Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting time, start our new chapter, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आप लोग को फुल वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इस चैप्टर की, सो केयरफुली समझिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट हर एक जगह यूज होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो घर हो, हर जगह मैनेजमेंट को यूज किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि थ्रू मैनेजमेंट हम लोग अपने गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। विदाउट मैनेजमेंट हम लोग अपने गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज कंपल्सरी, ओके, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, अकम्प्लीस्ड या कंप्लीट करने के लिए, विद द एम ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मैनेजमेंट फुल्ली क्या डिफाइन करता है, या मैनेजमेंट की डेफिनेशन इधर क्या डिफाइन है कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी चीज को कंप्लीटली डन करने का, किसके एम से? अचीव करने के गोल को, मतलब जो हमारा गोल सेट हुआ है उसको अचीव करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। दैट्स व्हाई हम मैनेजमेंट के इतने सारे फंक्शन या प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी चीज को डन करने, गेटिंग थिंग्स डन, किसके एम से? अचीव करने के लिए प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है किसी भी चीज को स्टेप वाइज करना, सीक्वेंस से करना। प्रोसेस मीन्स होता है, इसका मतलब है सीरीज से, सीक्वेंस और स्टेप वाइज। किसी भी चीज को सीक्वेंस से करना, सीरीज से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, उसी को कहते हैं प्रोसेस, ओके। देन क्या आता है हमारा? इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब कंप्लीट द टास्क एट द राइट टाइम। ये सिर्फ इसी चीज से कंसर्न करता है कि जो हमारा टास्क है वो राइट टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ओके। देन आता है हमारा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली से मतलब होता है कम कॉस्ट लगे, रिड्यूस कॉस्ट, बनाने में कम कॉस्ट लगे, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? सीरीज, सीक्वेंस और स्टेप वाइज को फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप चलना। इफेक्टिवली मतलब होता है कि किसी भी चीज को राइट टाइम पे कंप्लीट करना, कोई टास्क को राइट टाइम पे कंप्लीट करना। और इफेक्टिवली होता है किसी भी टास्क को कम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना, ओके। तो ये तीन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज ये तीन वर्ड ही बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो इन तीन वर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। प्रोसेस रेफर करता है सीरीज को, जैसे कि मैंने भी बताया, सीरीज को, सीक्वेंस को और स्टेप्स को। किसको फॉलो करता है? सीरीज, सीक्वेंस और स्टेप्स को। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि ये परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या है? फंक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे? फंक्शन क्या करता है? किसी भी चीज को डन करता है, कंप्लीट करता है। और वो फंक्शंस क्या क्या है? पहला है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है जो कि सारे चीजों को कंप्लीट करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, या तो अकम्प्लीट करते हैं किसी भी टास्क को। थ्रू दिस प्रोसेस वी ऑल अचीव, थ्रू दिस फंक्शन वी अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो प्रोसेस क्या है? एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, स्टेप वाइज चलने का। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि वो परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन, किसी भी चीज को पूरा करने में, अकम्प्लीट करने में। ये फंक्शन क्या कौन कौन से है? पहला तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। 5 फंक्शंस है, ओके। देन क्या है? इफेक्टिवनेस क्या होता है? ये सिंपल सा है, ये सिर्फ कंसर्न करता है टास्क से, कंप्लीट होने में टास्क को, राइट टाइम पे वो टास्क कंप्लीट हो जाए।
वो बस उसके एंड रिजल्ट से मतलब रखता है। जहां भी टी आए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टी लिखा है, ओके। टी मतलब हो गया टाइम, मतलब राइट टाइम पे कोई टास्क का कंप्लीट होना, तो वो टाइम हो गया, ओके। तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस कंसर्न करता है डूइंग द राइट टास्क, टास्क को करने में, राइट टास्क को राइट टाइम पे कंप्लीट करने में जितने भी सारे एक्टिविटीज हैं, और अचीव करना गोल, जो प्रीडिटरमाइंड गोल सेट हुआ है उसको अचीव करना राइट टाइम पे। ये सिर्फ कंसर्न करता है किससे, एंड रिजल्ट से। किससे कंसर्न करता है, एंड रिजल्ट से। देन क्या है हमारा एफिशिएंसी, ये रेफर करता है टू डू द टास्क राइट टाइम। कोई भी टास्क करो तो राइट टाइम पे करो, किसके साथ साथ, मिनिमम कॉस्ट लगे, कम से कम कॉस्ट लगे, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। ये फोकस करता है डिराइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज यूज करें। ये कंसिस्ट करता है यूजिंग लेस इनपुट, कम इनपुट यूज करें, जैसे कि मनी, क्या क्या इनपुट क्या है, मनी है, मटेरियल, इक्विपमेंट। इन चारों चीजों से क्या मिले, पर्सन को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, टू गेट मोर आउटपुट, ओके। और यहाँ पे आप लोग एफिशिएंसी समझ सकते हैं, सी कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। सो विद दिस वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनल के लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। कोई एक रहे एक ना रहे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा, ओके। दैट्स व्हाई both the effectiveness and efficiency are most important for the organization, okay। तो बढ़ते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है क्या है, क्वालिटी। किसकी क्वालिटी आप बता रहे हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी बताना, कि मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे विशेषता है, उसकी क्वालिटीज है। तो मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, गोल ओरिएंटेड है। हाउ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का हमेशा से एम रहा है, ऑलवेज एम है अचीव करना जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है उसे। थ्रू मैनेजमेंट वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके। तो जो फंक्शंस और एक्टिविटीज जितने मैनेजर्स लीड करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो। जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शन क्यों किया जाता है, क्यों ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, ताकि मैनेजर क्यों करते हैं सारी चीजें, ताकि जो अचीवमेंट हो सके किस चीज की, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जो ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क, गोल या स्टेटमेंट, गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस चीज के लिए, ओके। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट वी कांट अचीव अवर गोल, ओके। देन मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। मैनेजमेंट क्यों परवेसिव है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जाती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां मैनेजमेंट ना परफॉर्म किया हो, या ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां मैनेजमेंट का यूज ना हो, और ना ही ऐसा कोई लेवल है। और ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब था, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, मैन्युफैक्चर हो, सर्विस हो, या प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सारे चीजों में क्या पड़ता है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ओके। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल भी होता है। सो management are required in all types of organizations and in all types of levels and in all departments. That's why management is a pervasive function, and whether organization big, small, manufacturing, service, profit, non-profit, there is requirement of management. That's why management is pervasive or यूनिवर्सल। देन मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसके बाद इसके साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज भी इंक्लूड है, जो कि तीन मेन एक्टिविटी है। पहला तो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क। सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ टास्क या गोल सेट करते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो क्या है, वर्क है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल, गोल को अचीव करना, टास्क को अचीव करना, उस टास्क को कंप्लीट करके अचीव करना, ओके। जस्ट लाइक एग्जांपल स्कूल है, तो वो स्कूल क्या काम करता है, प्रोवाइड एजुकेशन। एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है अपने, तो वो उसका काम है। एंड कोई इंडस्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ प्रोडक्ट, तो वो उसका काम है, तो अपने काम को कंप्लीट करेगा, अपना जो उसका गोल होगा वो अचीव करेगा, ओके। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल रेफर करता है HRM से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज टू टेक
टास्क अकम्प्लिश, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में थ्रू पीपल, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। यहाँ पे आ गया काम, वर्क, काम, इधर आ गए लोग, ठीक। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या, ऑपरेशन रेफर करता है एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या, जैसे कि इनपुट खरीदना, फिर उसको कन्वर्ट करना है सेविंग फिनिश गुड्स में, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, तो क्या है, प्रोडक्शन साइकिल है। मैनेजमेंट का वर्क क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कंसंट्रेट करता है मिक्सिंग मैनेजमेंट में, जिसमें वर्क भी हो, पीपल भी इन्वॉल्व हो, तभी तो वो वर्क कंप्लीट होगा। जब वर्क ही नहीं रहेगा तो पीपल की क्या जरूरत होगी, जब वर्क रहेगा तो पीपल की रिक्वायरमेंट होगी, पीपल की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑपरेशंस चाहिए जिससे वो कर सके। ओके, तो ऑपरेशंस क्या है, रेफर टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कंसंट्रेट करता है मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देन हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार चलने वाला फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है, कंटिन्यूअसली है, ये नेवर एंडिंग फंक्शन होता है, क्योंकि जिसमें जितने भी फंक्शन आते हैं वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं। चाहे कोई भी टास्क हो, अगर कोई एक टास्क कंप्लीट भी हो जाता है तो नेक्स्ट टास्क के लिए फिर से वही सारे फंक्शंस यूज किए जाएंगे। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए उस चीज को हैंडल करने में, उस चीज को मैनेज करने में। तो मैनेजमेंट हमेशा से रेफर करता है टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड मैनेजरल एक्टिविटीज में। ईच इंडिविजुअल को पता रहता है कि उनका रोल क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है। देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, तभी मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब लोगों को पता रहे कि उनका रोल क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है, तभी तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कहलाता है। विदाउट ओनली वन पर्सन कांट कंप्लीट द टास्क। ओके, मैनेजमेंट हमेशा ऑलवेज प्रेफर करता है ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो किसी भी मैनेजरल एक्टिविटीज में, चाहे वो ईच इंडिविजुअल परफॉर्म करता है अपना रोल, अपना स्टेटस, अपना डिपार्टमेंट में, तभी तो मैनेजमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, देन आगे है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन कैसे है। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल, मैनेजमेंट को हमेशा अपने गोल में चेंजेस करने चाहिए, अपने टास्क में चेंजेस करने चाहिए। क्यों, एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन एनवायरमेंट। जो हमारा एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट है जो हमारा, उसमें हमें एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स में चेंज करने चाहिए, अपने एक्टिविटीज में चेंज करने चाहिए। ओके, ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पा सके। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एनवायरमेंट को स्कैन करना होगा, मॉनिटर करना होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हमें चलना होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हमें अपने गोल में, ऑब्जेक्टिव में, एक्टिविटीज में चेंजेस लाने होंगे। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देन मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। हाउ मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है, फिजिकली सीन तो नहीं देख कर सकते हैं उसको, इसको फिर हम लोग फील कर सकते हैं, उसके प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंस रहेगा मैनेजमेंट का कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरमेंट। और उस चीज को हम लोग तभी फील कर सकते हैं जब तक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरलीनेस और कोऑर्डिनेशन होगा, तभी रहेगा कि हम मैनेजमेंट क्या एक टेंजिबल फोर्स है। क्यों फोर्स है, क्योंकि हम मैनेजमेंट को फिजिकली नहीं सीन कर सकते हैं, इसके प्रेजेंस को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, किसके थ्रू, ऑर्डरलीनेस के थ्रू और कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जो कि वर्क एनवायरमेंट में हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रहता है, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन इज मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो दिस ऑब्जेक्टिव एम एट प्रोस्पेरिटी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का। जनरली ऐसा एज्यूम किया गया है कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, इसके साथ साथ कुछ 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं,
कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, उनका होना भी जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ही नहीं हम किसी भी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। वो चीजें क्या है वो आगे पढ़ते हैं। सर्वाइवल, किसी भी एक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत, मतलब किसी भी एक मार्केट में हमें सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो बेसिक पर्पस सारे ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि वो सर्वाइव करें, एग्जिस्ट करे एक कम्पिटिटिव मार्केट में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये तभी पॉसिबल है जब वो एबल हो जाए अपने कॉस्ट को कवर करने में। ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में क्या है, इट इज मैंडेटरी to survive in the market or competitive market for a longer period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost. Then क्या है, profit. The most important objective है सारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा अर्न करे प्रॉफिट या अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, एक इसेंशियल सर्वाइवल है। किसके लिए, मतलब एक इसेंशियल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। ओके, देन क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड दियर एक्टिविटीज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर अपने एक्टिविटीज को, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। कैसे, ग्रोथ मेजर होता है टर्म्स ऑफ सेल्स, सेल्स बढ़ाना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस रखने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, एक्सपेंड होगा हमारा बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील करता है कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटीज। इसके कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सप्लाई करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में, यूज करना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शंस में, ऑर्गेनिक यूज करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन सोसाइटी। जितने भी वीकर सेक्शन सोसाइटीज है उनको क्या प्रोवाइड करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ किसी भी मैनेजमेंट को सोशल ऑब्जेक्टिव का भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देन क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कम्पिटिटिव सैलरी देना जो कि फुलफिल करे फाइनेंशियल नीड्स को एम्प्लॉयज के, प्रोमोट करना, ट्रेनिंग देना, पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करना एम्प्लॉयज का, फुल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, उनको प्रोमोट करना, ट्रेनिंग देना, उनके पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और इम्प्रूव, क्लियर रिकॉग्निशन देना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स करना, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उनको इंकरेज करना। ये भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी देना चाहिए। विदाउट पर्सनल ऑब्जेक्टिव और विद 3 ऑब्जेक्टिव, विद देयर ऑब्जेक्टिव, जितने भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। तो दैट्स व्हाई विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज मैंडेटरी। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के, पहला तो है क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एंड द लास्ट हेल्प अचीविंग। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है अचीव करने में ग्रुप गोल। कैसे, मैनेजमेंट ट्राई करता है इंटीग्रेट करने की एम्प्लॉयज के एफर्ट को एक इंडिविजुअल जगह, जितने भी एम्प्लॉयज अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं या तो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, उन सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट को एक जगह पे ला के उनको कॉमन डायरेक्शन दिखा के वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। दैट्स व्हाई ग्रुप गोल इज इम्पॉर्टेंट, टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है, इंटीग्रेट करना एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज करता है क्या, एफिशिएंसी। मैनेजर ट्राई करता है कि रिड्यूस कॉस्ट हो, इम्प्रूव हो प्रोडक्टिविटी विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर्स क्या लीड करता है, पीपल इन सर्च मैनर, ऐसे मैनर में काम कर रहे हैं अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो अचीव। पीपल इस तरीके से काम करे कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो किसी भी एम्प्लॉयज का। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में, चेंज इन्वायरमेंट में। तो मैनेजर कीप चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंट चेंजेस। मैनेजर्स को हमेशा चेंज करना चाहिए अपने
ऑर्गेनाइजेशन को किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को अडॉप्ट करने में, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जल्दी जल्दी उनको अडॉप्ट करने में। देन क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी मेन है अचीव करना। ओके, एंड एफिशिएंट मैनेजर इज वन who bring maximum prosperity. Management help in development of society. Efficient management always has multiple objectives. एक efficient management के पास हमेशा multiple objectives होते हैं, multiple goals होते हैं। They give due importance to social obligations. ये कुछ important social obligations को देंगे towards different groups of people such as employee, customers, suppliers, etc. तो क्या करेंगे, इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स की क्वालिटी अच्छी दे, कम्पिटिटिव सैलरी दे अपने एम्प्लॉयज को, क्रिएट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसके लिए, वीकर सेक्शन सोसाइटीज के लिए एक्सेट्रा। अब क्या है मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेचर क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस डिफाइन करता है किसी भी चीज को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में, जो कि बेस्ड किस पे होता है, फैक्ट। और किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट पे और जनरल। पहला तो फैक्ट पे बेस्ड होता है और दूसरा जनरल ट्रुथ पे बेस्ड होता है। क्या, साइंस। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो किस पे बेस्ड होता है, ट्रुथ पे और जनरल ट्रुथ पे और फैक्ट पे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है, क्वालिटीज क्या है साइंस की, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल एंड इट इज एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। कुछ सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल हो जो कि कुछ जनरल ट्रुथ या फैक्ट के बारे में बताएं, तो ये क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ओके, पीपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो साइंस है वो किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन पे, डीप ऑब्जर्वेशन पे, टेस्ट पे बेस्ड है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू, किसके थ्रू डेवलप्ड होता है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे, डीप ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और देन टेस्टिंग थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट होता है या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशंस, डेवलप्ड होते हैं थ्रू डीप ऑब्जर्वेशंस। लेकिन मैनेजमेंट डील करता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग बिहेवियर से या ह्यूमन बीइंग और बिहेवियर से, और ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद फुल ऑब्जेक्टिव। पूरे फुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम लोग ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एक सम काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिविटी के साथ ही हम उस चीज को ऑब्जर्व कर, लेकिन फुल्ली कहे तो हम लोग उसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक लिमिटेड प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, हर टाइम पे सेम सिचुएशन देता है साइंस। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब देना सेम सिचुएशन, मतलब हर एक सर्कमस्टांसेस पे, हर एक सिचुएशन पे सेम रिजल्ट देना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सो दियर एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का चाहे मैनेजमेंट प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के जितने एप्लीकेशंस हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, वो हर एक सिचुएशन पे सेम रिजल्ट नहीं देते हैं, हर एक सर्कमस्टांस पे सेम रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। दे हैव टू गेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। उनको चेंज होना होता है गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, गिवन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज होना होता है। तो ये फीचर्स भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है, किसी भी चीज में अपना यूनिक, कोई भी ऐसे डांस कर रहे हैं तो डांस में अपने यूनिकनेस डाल दे तो वो क्या एक आर्ट है। कोई आर्टिस्ट अगर ड्राइंग कर रहा है तो चीज को कुछ यूनिक बनाने में अगर वो कुछ अपना आर्ट डाल दे तो वो क्या है, वो आर्ट है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है। आर्ट एज एज्यूम करता है कि प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल नॉलेज हो, क्योंकि ये फीचर प्रेजेंट है। देन पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट के फील्ड में ओनली पर्सनल और थ्योरेटिकल नॉलेज ही एनफ नहीं है। एवरी आर्टिस्ट के पास एक पर्सनल स्किल होना चाहिए, एक खुद का स्किल होना चाहिए जो कि उस नॉलेज में अप्लाई हो सके। तो ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, विदाउट प्रैक्टिस सम आर्टिस्ट बिकम लॉस्ट देयर perfectness and perfection. The artist's regular practice is most important because without practice they lose their perfection या उस चीज में जो अच्छे से करते हैं उस चीज को वो लॉस कर देंगे। जो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है रेगुलर प्रैक्टिस की, बिकम परफेक्ट इन देयर फील्ड। तो आर्ट्स
रिक्वायर करता है क्रिएटिव रेगुलर प्रैक्टिस में, जो चीज करे उसका रेगुलर प्रैक्टिस हो, विदाउट प्रैक्टिस उस चीज को हम लोग खो देंगे और उसका परफेक्शन भी खो देंगे। तो ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक टाइप ऑफ जॉब होता है जो कि रिक्वायर करता है एडवांस एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन क्या होता है? एक तरीके का जॉब होता है। क्या होता है? एक तरीके का जॉब होता है जो रिक्वायर करता है क्या? एडवांस एजुकेशन, ट्रेनिंग और सम स्पेशल नॉलेज। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इन एवरी प्रोफेशन में देयर इज प्रैक्टिस ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज की प्रैक्टिस होगी जो कि हेल्प करे किसी भी प्रोफेशनल को एक्वायर करे में एडवांस नॉलेज। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ well defined body of knowledge, so this feature is present in management. Restricted entry, without degree we can't enter in any profession. The entry to a profession is restricted through an examination degree, so that's why examination degree is very important for any profession. चाहे वो CA की डिग्री हो, चाहे वो डॉक्टर की डिग्री हो, डिग्री इंपॉर्टेंट है उस प्रोफेशन में जाने के लिए। वेयर एज देर इज कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर के अपॉइंटमेंट में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस उनके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है, हर एक कंपनी को प्रेफर करता है, बट आजकल की कंपनी को डिग्री चाहिए किस चीज की? MBA की। हर एक, पहले तो क्या होता था, पहले नहीं मतलब मैनेजर anyone can become a manager irrespective of their educational qualification। बस उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो उसे मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, कंपनीज प्रेफर करता है अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विथ MBA डिग्री। जब उनके पास MBA डिग्री हो तभी वो उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट, बट सून इट इज included or present in management. Presence of professional associations. All professional associations या all professional are bound to be a part of a professional associations. Just like lawyer को बाउंड होना पड़ता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस में, जो कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन सून इट इज इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड होना चाहिए। ऑल प्रोफेशनल्स आर सब्जेक्ट टू एन एथिकल कोड और कंडक्ट। तो ये फीचर क्या है? मैनेजमेंट में प्रेजेंस नहीं, लेकिन सून इट इज included. सर्विस मोटिव होना चाहिए। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ सर्व करें। तो ये फीचर क्या है? प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट, बट सून इट इज इंक्लूडेड। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। टॉप में कौन कौन आता है? CEO आ जाएंगे, CFO आ जाएंगे, COO आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सो ऑन। इनके पास क्या होती है? मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्या होती है? मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। टॉप मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? CEO आते हैं, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सो ऑन। इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। ये ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट, ये सारे क्या है? पॉइंट्स हैं। ओके, क्या करता है? ऑब्जेक्टिव भी सेट करता है। इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी भी होती है, सारे प्लान करते हैं, पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। तो क्या है? इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी हुई ना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास क्या होता है? ये क्या करते हैं? जितनी भी चीजें इन्होंने बनाई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो इनको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं और फॉलो करते हैं। देन लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है जितने भी वर्कर्स की ग्रीवियंसेस है, प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करता है, उनके प्रॉब्लम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास लाता है। ओके, तो अब इन तीनों चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये कंसिस्ट करता है सीनियर्स को। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सेट्रा। इनके पास क्या होती है? मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनके पास क्या होती है? मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। क्या होती है? मैक्सिमम अथॉरिटी, बिकॉज they are
सीनियर, जो मैक्सिमम अथॉरिटी होती है क्योंकि ये सीनियर है, इनके पास ज्यादा अथॉरिटी है। ओके, फंक्शंस क्या है इनके, डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव को, सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव को, प्लान और पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये इंटीग्रेट करते हैं डाइवर्स एलिमेंट और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे एक्टिविटीज में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में हो रही है, बिकॉज दे सेट द ऑब्जेक्टिव, दे प्लान एंड फ्रेम पॉलिसीज एंड प्लान्स, so that's why they are responsible for all activities on the business. middle level management क्या होता है, this level of management consist करता है डिपार्टमेंटल हेड्स को, सेल्स मैनेजर को, सेल्स डिपार्टमेंट को, परचेस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मैनेजर को, और ये लिंक होता है किसके बीच का, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट का लिंक होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंटरप्रेट करता है पॉलिसी को जो कि फॉर्म किसके द्वारा हुई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, असाइन करते हैं नेसेसरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, motivate them to achieve predetermined objective and cooperate with other डिपार्टमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये लेवल, दिस लेवल कंसिस्ट करता है सुपरवाइजर, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्ट मैनेजर्स ऑफ द ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप एंड मिडल, दे पास प्लान के अकॉर्डिंग टॉप और मिडिल पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को और रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। फंक्शंस क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स, मेंटेन करते हैं गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, दे ट्राई टू मेंटेन प्रेजेंस precise standard of quality and they are boost the morale of the employees, motivate the employees. Okay, then क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, तो 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग, पहला है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है, हमारा बेस है और प्राइमरी फंक्शन है। विदाउट प्लानिंग हम लोग किसी चीज को कर ही नहीं सकते। कोई अगर ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है तो उसके लिए प्लान तो चाहिए, प्लान सेट करेंगे तो जिस जैसे प्लान सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको जितने भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट उसको अरेंज करना है। तो इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस के अरेंजमेंट हो गए तो अब हम लोग को उसको करने के लिए एक राइट पर्सन की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए क्या होगा, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। प्लेसिंग, स्टाफिंग क्या होता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब वो पर्सन तो पोस्ट हो गया है, अब उसको इंस्ट्रक्शंस तो देनी होगी ना कि तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड, किसमें आता है, डायरेक्टिंग में। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज। ठीक, अब कंट्रोलिंग क्या करता है, तो लिखने का जगह नहीं है इसलिए बता दे रही हूँ। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर करता है, उसे मैच कराता है। अगर उसमें कोई भी डेविएशन होता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पाथ ऑफ द प्लान पे लाने की कोशिश करता है, उसके पाथ ऑफ द प्लान में लाता है। ओके, तो ये पांच फंक्शन है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्लानिंग एक फर्स्ट है जैसे कि मैंने बताया, और प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये परफॉर्म करता है एवरी मैनेजर। प्लानिंग रेफर करता है डूइंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू बी डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग किस ब्रिज का गैप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ हमें पहुंचना है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। Planning always futuristic। प्लानिंग का हमेशा फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग किस लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए हम लोग बनाते हैं, तो प्लानिंग हुआ ना फ्यूचरिस्टिक। और इसको हम लोग मेंटल एक्सरसाइज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग क्या है, इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हायर थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर थिंकिंग
व्हेन वी डूइंग प्लानिंग। ओके, तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब हम लोग प्लान तो सेट कर दिए हैं, अब हमें नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, प्रोक्योर करना और अरेंज करना। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस डिसाइड द नेटवर्क और फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी पोस्ट डिपार्टमेंट आर नीडेड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द पीपल और अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क और नेटवर्क ऑफ जॉब अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज और अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्लान। देन क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग एक थर्ड स्टेप है मैनेजर का, ये रेफर करता है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, टेक केयर एंड ग्रीवियंसेस ऑफ एम्प्लॉइज। स्टाफिंग क्या करता है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। जैसा क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे उसके प्लेस पे पोस्ट करना, उसे स्टाफिंग कहते हैं। अगर वो उस क्वालिफिकेशन का नहीं है और हमें उस दूसरे क्वालिफिकेशन या दूसरे पोस्ट पे उसे पोस्ट कर दे तो क्या होगा? हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज प्लेसिंग द राइट जॉब, प्लेसिंग द पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, असाइनिंग ड्यूटीज एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग। वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, जब एक बार एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया है तो उनको क्या जरूरत है? इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। डायरेक्टिंग रेफर करता है मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज। मैनेजर्स गाइड करता है एम्प्लॉय इन राइट डायरेक्शन में। कंट्रोलिंग क्या होता है? देयर इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द फंक्शन। मैनेजर ट्राई करता है मैच करने को एक्चुअल परफॉर्मेंस से प्लान परफॉर्मेंस को, और इफ देयर mismatch या नो मैच बिटवीन द both the manager try to find out the deviation and suggest corrective measures to come on the path of the plan। अब क्या है? कोऑर्डिनेशन। 5 फंक्शन तो हो गए, लेकिन ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो पाएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्रू कोऑर्डिनेशन वी आर अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। सो after these all functions of management, there is more important or one or more important function of every manager. This is coordination। coordination क्या है? एक बेस है और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, एक इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग क्या करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन को। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है एट ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड नीड टू परफॉर्म, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, वो पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की यूज तो पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप हो, लोअर हो, मिडिल हो, वो तीनों के तीनों लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कोऑर्डिनेशन की। और कोऑर्डिनेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन का? फीचर मतलब क्वालिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्वालिटी, ठीक। फीचर मतलब क्वालिटी। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी एम्प्लॉयज काम करे वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग से है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स हैं, तो उन सारे के एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन में यूनिफाई करना तो होता है कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स। देन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है सारे डिपार्टमेंट को वर्क हैंड एंड क्रिएट बैलेंस हो सारे के सारे डिपार्टमेंट में, और ये एक्ट करता है बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स। और कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला फंक्शन है, नेवर एंडिंग फंक्शन है। देन कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल है। कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव है या यूनिवर्सल है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे यूज होना चाहिए ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए थ्रू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। एवरी मैनेजर ट्राई करना पड़ता है कोऑर्डिनेट करे सारी एक्टिविटीज को और ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड केओस। वहां पे चूज है लेकिन वहां पे केओस होगा। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ CHAOS, ये गलत है। ओके, तो सारे मैनेजर ट्राई करते हैं कोऑर्डिनेट करने का एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को और अवॉइड, जिससे कि क्या कंफ्यूजन से अवॉइड हो और केओस भी
ना हो। इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन के? ग्रोथ इन साइज, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत पड़ेगी बिकॉज वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल काम करते होंगे। तो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। Then functional differentiations. The function of an organization are divided into different departments. जितने भी function होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होंगे सेक्शन और डिवीजन में, एंड ईच मोर डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन। हर एक डिपार्टमेंट अपने आइसोलेशन में काम करता होगा बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू ऑब्जेक्टिव, अपने इंपॉर्टेंस को ज्यादा ऑब्जेक्टिव देते हुए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या रहती है हर एक डिपार्टमेंट की कि वो इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट हो। ओके, स्पेशलाइजेशन, किसी भी लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। एंड स्पेशलिस्ट हमेशा फील करते हैं कि जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो फील करते होंगे कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो करेक्ट है। स्पेशलिस्ट फील दैट दे ओनली टेक अ राइट डिसीजंस। Lot of specialists working in the organization. When all of them working in their own way, it will result in confusion. जब सब अपने ही तरीके से काम करने लगेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। तो उन लोगों के भी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंस थे। पहला तो ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशंस और स्पेशलाइजेशंस। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।